अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को अपनी बंदगी, अपनी पूजा और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें, उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हार बनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी और इसमें गिरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया, और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई को खूब बंदोबस्त फरमाया। हज़रत आका अलैहिस्सलाम चूँकि कायनात के आखिरी हादी इल्हामी एतबार से और वही के एतबार से थे, इसलिए आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस में अल्लाह ने तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और अनगिनत किस्म के कमालात को आपकी ज़ात मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और शुग लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को नुसरत को और हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्ज़ कर अपने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयद वुल्द आदम हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर नादिल फरमा दिया था। ये किताब इल्म का, हिकमत का, दानिश का एक समंदर है और इसके अंदर ऐसे ऐसे अनावीन मौजूद हैं कि जिन अनावीन के ऊपर इंसान गौर करे उसकी अकल दंग रह जाती है। इल्म की बातें, दनाई की बातें, हिकमत की बातें, कामयाबी की बातें, रोशनी की बातें, सआदत की बातें, अल्लाह की रज़ा की बातें इस किताब में अल्लाह ने हर जगह समोई हुई हैं। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं इस किताब के एक ऐसे अहम मौजू के साथ, आप हज़रात के हवाआत के साथ ऐसे मौजू के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जा रहा हूँ जो मौजू बड़ा ही नायाब है, बड़ा ही बेशकीमत है, इतना बेशकीमत है, इतना बेशकीमत है कि अगर उस मौजू की उतार और चढ़ाव और उसकी गहराइयों के अंदर उतरा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसकी रहमतों और उसके हनायात के खजानों को इंसान अपने पूरे के पूरे वजूद के ऊपर जो है तारी कर सकता है। हज़रात गिरामी कदर, जब इंसान गुस्ल करता है शावर के नीचे तो जिस तरह पानी के कतरात उसके ऊपर गिरते हैं तो उसकी सारी मैलो कुचैल उतर जाती है। इसी तरह आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसी राज वाली बात को आपके सामने है उसका इंकिशाफ करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपका उसके साथ वाबस्तगी हो जाए, ताल्लुक़ हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ज़िंदगी के तमाम गमों की मैलो कुचैल, परेशानियों की मैलो कुचैल और मसाइब की मैलो कुचैल आपके वजूद से, अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ही उतर जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर एक आम बात है, जब आप किसी बड़े शख्स की बात को ठुकराएं या उसको टालें तो बड़ा शख्स जो होता है आपको भी इस बात के ऊपर नापसंद करता है। वो आपकी इस बात की वजह से उसके दिल में आपके बारे में मनफी ख्यालात पैदा हो जाते हैं। आप खुद ईमानदारी से ये बात बतलाइए, अगर एक बेटा जो वालिदैन का बड़ा ही ताबेदार हो, वालिदैन उसके बारे में दुआ गो भी होंगे, नेक तमन्नाएं भी करेंगे और उसके बारे में कामयाबी की दुआएं भी करेंगे, उसके बच्चों के साथ भी प्यार करेंगे, उसकी बीवी के साथ भी प्यार करेंगे, और उसके मद्दे मुकाबले एक बच्चा हो जो बड़ा ही नाफरमान हो, वालिदैन को बात बे बात सताता हो, तंग करता हो और उनको अज़ियतें देता हो। हज़रात गिरामी कदर, खून का रिश्ता होने के बावजूद भी वालिदैन उससे कराहत महसूस करते हैं और कहते हैं न जाने ये कहाँ से आ गया है। कई मरतबा कहते हैं अल्लाह इसको हिदायत दे, और कई मरतबा गुस्से में आके माएँ ये भी कह जाते हैं अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे। हज़रात गिरामी कदर, ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि हर इंसान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी चीज़ वदीयत की है कि वो अगर किसी को जायज़ चीज़ की तलकीन कर रहा हो और उसकी जायज़ तलकीन को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उसको इस बात के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आता है। हज़रात गिरामी कदर, हुक्मरान ईमानदार हो, दयानतदार हो तब भी, और अगर जालिम और जाबर हो तब भी, अगर वो किसी चीज़ का इजरा कर दे, किसी चीज़ को कानून के तौर पे पेश कर दे, उस कानून से जब इन्हिराफ किया जाता है तो हाकिम वक़्त और उसके करिंदों को भी बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उस हवाले से इंसान के ऊपर पेनल्टीज को लगाते हैं, जेल खानों में फेंक देते हैं, हथकड़ियाँ लगा देते हैं। हमारे सामने इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। सियासत के अंदर अपने सियासी मुखालिफिन को किस तरह उठा उठा के जेलों में फेंक दिया जाता है, किस किस अंदाज से उनके ऊपर सदाएं लागू की जाती हैं, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं। तो हज़रात गिरामी कदर ये एक फितरी बात है कि जब भी किसी के अमर से इन्हिराफ किया जाएगा वो अपनी हैसियत के मुताबिक गुस्से में आएगा, बरहम हो जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, ये एक ऐसी फितरत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर इंसानों के लिए जारी और सारी किया है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सुन्नत के अंदर भी इस बात को रखा है कि जब इंसान उस हाकिम की और उस बादशाह की, उस शहंशाह के अहकामात की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी गजबनाक हो जाते हैं। अल्लाह को भी बड़ा ही गुस्सा आता है कि मैंने चीज़ का हुक्म दिया लेकिन बंदा मेरा होने के बावजूद जो है मेरी बात को नहीं मान रहा। हज़रात गिरामी कदर, हाकिमों ने हमें पैदा नहीं किया, ना हमें रिस्क देते हैं, ना हमारा कारोबार चलाते हैं, लेकिन उनको अपनी नाफरमानी पे इतना गुस्सा और हफगी आती है। तो सोचने की बात यह है, जिस रब ने हमें पैदा किया, जिस रब ने हमें आंखें दी, दिल दिया, दिमाग दिया, सोचो फिक्र की सलाहियतें दी, पकड़ने वाला हाथ दिया, चलने वाला कदम दिया, वो बिल ओला इस बात का इस्तेहकाक रखता है कि अपने बंदों की नाफरमानियों के ऊपर उनके ऊपर गिरफ्त कर सकता है। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, जितनी भी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आती हैं दर हकीकत तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। और साथ ही इज्तिमाई हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र फरमा दिया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, खुश्कियों और तरियों में इंसानों के नामा या माल की स्याही ने फसाद को जाहिर कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने 14वें पारे में सूरह नहल में एक ऐसी बस्ती का जिक्र किया जिसके पास अल्लाह की 3 नेमतें थी। दाहिल के अंदर इत्मीनान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, खारिज की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन दाहिल के अंदर इत्मीनान ना हो, इंसान बड़ा ही बेचैन रहता है। और दूसरी बड़ी नेमत यह थी, खारिज में अल्लाह ने उनको अमन भी दे रखा था, जुराइम से बिल्कुल पाक मुआशरा था। वो तीसरी नेमत उनके पास थी, या तीहा रिस्कुहा रागदम मिन कुल्ली मकान, उनका रिस्क उनको हर जगह से बाफरागत मिल रहा था। हज़रात गिरामी कदर, उस बस्ती ने क्या किया, फ़कफ़रत बिअनुमिल्लाह, उन्हें अल्लाह की नेमतों की नशुक्री की। फ़ादा का अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफि बिमा कानू यसनाऊन, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर खौफ और भूख को मुसल्लत कर दिया। इसका मतलब ये है कि जिस वक़्त अक़वाम इनफरादी तौर के ऊपर या इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की नाफरमानी करती है, कोई भी कौम अक़वाम करती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर गज़बनाक होकर उनके ऊपर अपनी तरफ से किसी न किसी पनिशमेंट को या किसी न किसी अजाब को मुसल्लत कर देते हैं। एक मुकाम पे अल्लाह ने इस हकीकत को बिल्कुल मुनकशिफ फरमा दिया कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, और ऐसा नहीं है कि अल्लाह बिला सबब किसी कौम से अपनी किसी नेमत को छीन ले। अल्लाह जब भी अपनी किसी नेमत को छीनते हैं उसके पस मंज़र में इंसानों की नाफरमानियाँ होती हैं, उसके पस मंज़र में इंसानों की कुताहियाँ होती हैं। वगरना अल्लाह तबारक व तआला पता कौन है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबतन, जो बंदा नेक अमल करता रहता है और ईमान के साथ साथ अल्लाह की ताबेदारी वाले काम करता रहता है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबतन, अल्लाह तबारक व तआला उसको तय्यब जिंदगी अता फरमा देते हैं। हज़रात गिरामी कदर, सुकून वाली जिंदगी उसको मुयस्सर आ जाती है। जो अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग होते हैं, आपको पता है रात को बिस्तर के ऊपर बड़े आराम से लेटे होते हैं और आनन फानन इनको नींद आ जाती है। हज़रात गिरामी कदर, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की होती हैं, हाकिम बन जाएं, उसके बाद मालदार बन जाएं, सरमायादार बन जाएं, अंदर से अल्लाह की गिरफ्त जो कि बड़ी शदीद है उनको पकड़े रखती है, उनको मरोड़े रखती है। और हम यहां तक देखते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं
जिनको डायमेंशिया के अमराज मौजूद हैं, जिनके अंदर डिप्रेशन के हमले होते हैं, जो एंग्जाइटी और बेकरारी का शिकार रहते हैं, कार्डियक एड्रीमा जैसी बीमारियां उनको अपनी लपेट में लिए रखती हैं, हफकाने कल्ब का वो शिकार रहते हैं, पेल्पिटेशन के आर्जे के अंदर वो मुब्तला रहते हैं। हजरात गिरामी कदर जाहिर में अगर आप उनको देखें, माल भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है, ओहदा भी मौजूद है, लेकिन वो क्या चीज है जो उनको इत्मीनान नहीं लेने देती, अमन नहीं लेने देती? वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है जो उनको जकड़ लेती है। हजरात गिरामी कदर, ये जो जकड़बंदी है इंसान के ऊपर अपने गुनाहों की वजह से, इस जकड़बंदी को तोड़ना कोई आसान काम नहीं। दुनियादारी का मामला हो रिश्वत चल जाएगी, दुनियादारी का मामला हो सिफारश चल जाएगी, दुनियादारी का मामला हो तो जोर आजमाई चल जाएगी। लेकिन वहां पे क्या किया जाए कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, सारी कुव्वतें तो उसी के पास हैं, और माल लिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्द, सारे खजानों का मालिक भी तो वही है। और हमारी औकात क्या है कि हम उसको जोर जबरदस्ती के साथ नेगेटिव जिंदगी गुजारते गुजारते उसको अपनी मदद के ऊपर आमादा और तैयार कर लें। और ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व ताला गुनाहों के बावजूद भी हमें जिंदा रखे हुए है। अगर अल्लाह हमारे गुनाहों की हकीकी पकड़ करे तो हजरात गिरामी कदर जमीन के ऊपर कोई इंसान चलता फिरता नजर ना आए। हजरात गिरामी कदर कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इंसान गुनाहगार होते हैं, इंसान हताकार होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको मोहलत दे रहे होते हैं। उस मौके पर इंसान के जहन में कई मरतबा यह ख्याल आ जाता है, ये क्या मसला है कि मैं नमाजें भी अदा करता हूं, फला बंदा नमाजों को भी अदा नहीं करता, वो फिर भी पूरा मन जिंदगी गुजार रहा है। ये कैफियत कई मरतबा ऐसे हो जाती है कि मैं पाक दामनी की जिंदगी गुजार रहा हूं, वो शराब व कबाब में अपनी जिंदगी का दिन बिता रहा है, फिर भी वो आराम से जिंदगी गुजार रहा है। ये वो चीजें हैं जो कई मरतबा इंसान को बेचैन करती हैं। हज़रात गिरामी कदर, इस बेचैनी का तस्फिया करने के लिए मैं आपके सामने एक आयत रखने जा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों जमीनों में है। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फूहु, अगर तुम अपने अंदर की बात को जाहिर करो या छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह को पता होता है तुम किस डगर पे जा रहे हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या वजह है, कोई पकड़ा गया, कोई छोड़ दिया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं और कमाल देते हैं। कहा बादशाह मैं हूं कि तुम फयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं जिसको चाहूं छोड़ दूं, जिसको चाहूं पकड़ लूं, मैं हर चीज के ऊपर कुदरत रखता हूं। इसलिए इंसान को छोटे से छोटे गुनाह करने से पहले इस बात को अपने जहन के अंदर बिठा लेना चाहिए कि मेरा छोटा से छोटा गुनाह भी मेरी पकड़ का सबब बन सकता है। और किसी के बड़े गुनाह के ऊपर अगर किसी को आर्जी तौर पे मोहलत मिली हुई है तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है, अल्लाह जब चाहे उसको भी पकड़ सकता है। और अगर उसको तूल ही दिया जा रहा है तो इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। ऐन मुमकिन यह है कि वो हलाकत की किसी वादी में गिरने जा रहा हो और हज़रात गिरामी कदर का फिर भी डील दिया जा रहा है तो कोई पता नहीं आखिरत के अज़ाब अकबर के लिए उसको हकदार बना रहा हो। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे अल्लाह की पकड़ से हर वक्त घबराते रहना चाहिए, अल्लाह की गिरफ्त से कभी भी बेनियाज नहीं होना चाहिए। ये जो गुनाहों का और नाफरमानियों के असरात हमारी जिंदगी में मुरतब होते हैं, पता ये कितने संगीन हैं, ये इतने संगीन हैं कि हतीब मिंबर रसूल के ऊपर मौजूद होता है और हज़रात गिरामी कदर खुतबा के अंदर अगर अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके शामिल हाल ना हो और अल्लाह उसके गुनाहों की पकड़ करना चाहे तो अल्लाह की कसम वो एक लफ्ज भी खुतबे का आपके सामने अदा नहीं कर सकता। सैयदुल अरब वल अजम, इमामुल मुत्तकीन वल अबरार, हजरत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, हजरत खातमुन नबिय्यीन मिंबर मुबारक पे जलवा अफरोज होते थे तो ये अल्फाज कहते थे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाह मैं अपने नफूस की शरारतों से आपकी पनाह चाहते हैं, अल्लाह हम अपने नफूस की शरारतों से आपकी पनाह चाहते हैं। व मिन सय्यिआति अमालिना, और अमाल के नताइज से उनकी अकूबत से आपकी पनाह चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इसका मतलब यह है कि इंसान की जिंदगी में अगर गुनाहों की पकड़ आ जाए, मामूली से मामूली पकड़, तो इंसान के लिए सर्वाइवल जो होता है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हज़रात गिरामी कदर, इतने ताकतवर बादशाह जो हर बंदे के जहन के ऊपर तसर्रुफ फरमा रहा है, दिल पे तसर्रुफ फरमा रहा है, अमवाल पे तसर्रुफ फरमा रहा है, जिस्मो जान पे तसर्रुफ फरमा रहा है,
इतने ताकतवर बादशाह की गिरफ्त से बचना, और मेरी औकात क्या है, मेरी हकीकत और हैसियत क्या है। मैं तो सारी सारी रात भी अगर उसकी बंदगी करता रहूं तो मुझे सुबह के वक्त भी अपनी जो है बंदगी के कबूल ना होने के ऊपर जो है गौर व फिक्र करना चाहिए और अपनी नीयत की इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ने मोमिनीन की शान बयान की, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, वो सारी सारी रात जागा करते थे और जब सुबह का वक्त आता था तो पता क्या कैफियत होती थी, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सुबह के वक्त उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते थे, वो मगफरत के तलबगार होते थे कि अल्लाह हमारी खताओं को मुआफ कर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। और हमारी रातें फिल्मों को, गंदे प्रोग्रामों को देखने में गुजरती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गरूर पारसाई के अंदर और हर बड़े से बड़े गुनाह को छोटा गुनाह तस्वुर करके हम अपने गंदे अमाल को जारी और सारी रखे हुए होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये जो गुनाहों की पकड़ है इतनी बड़ी और अटल हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने जब सैयदुल इस्तिग़फ़ार से मुतारफ करवाया तो उसमें ये अल्फाज भी बतलाए, औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ चीज के शर से जो मैंने माजी में गुनाह किए हैं। हज़रात गिरामी कदर, इसका मतलब ये है कि इंसान के गुनाह उसके ऊपर जो है हावी हो जाते हैं और डिप्रेशन को लेके आते हैं, माली नुकसानात को लेके आते हैं और घर के अंदर नाचाकियों को लेके आते हैं, इज्जत और वकार के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, सेहत के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, कुव्वत कलाम के ऊपर, कुव्वत बयान पे हमलावर हो जाते हैं, तहय्युलात पे हमलावर हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की इस गिरफ्त से बचने का क्या तरीका होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल बात की, जहां पे गुनाहों को मसाइब का सबब अव्वल के तौर पर जिक्र किया, सबब हकीकी के तौर पर जिक्र किया, वहां पर इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर चुके हो, मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, मैं सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला आप कैसे गुनाहों को मुआफ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सूरह फुरकान में 3 कबीरा गुनाहों का जिक्र किया, शिर्क का जिक्र किया, कत्ल का जिक्र किया और जिना का जिक्र किया, और कहा जो ये काम करेगा जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह, ये काम करने के बाद भी क्या दरवाजे खुले हैं? कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो इन गुनाहों के बाद तौबा को लेके आए, ईमान को लेके आए, अमल साले को लेके आए, मैं इसके गुनाहों को मुआफ ही नहीं करूंगा बल्कि गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील फरमा दूंगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला जहां पर सबसे बड़े हाकिम और हकीकी हाकिम हैं, जिनसे बड़ा हाकिम का रूए जमीन पर तस्वुर ही मौजूद नहीं, रूए जमीन का हर हाकिम जो है मुहताज है, लेकिन मेरा अल्लाह जो है वो बेनियाज है। हज़रात गिरामी कदर, आपको एक वाक़या बतलाऊंगा जिससे आपको अल्लाह की किबरियाई का थोड़ा सा अंदाजा होगा। ये 2016 की बात है। मुझसे सफारत खाने ने राब्ता किया सऊदी अरब के और कहा आप हादिमुल हरमैन शरीफैन जो हैं उनके ज़यूफ के तौर पर जो एक वफद जाता है उसके अंदर आपका भी नाम शामिल होगा। मैंने कहा चलो, अल्लाह तबारक व तआला जो है उम्रे की सआदत देने वाले हैं। बड़ी खुशी थी। वहां पर पहुंचे तो आम तौर पर जो ज़यूफ़े हादिम हरमैन शरीफैन होते हैं उनकी हादिमुल हरमैन शरीफैन से मुलाकात कोई यकीनी बात नहीं होती, बल्कि इस बात के इम्कानात मौजूद होते हैं कि उनके नुमाइंदगान आपको डील करते रहें, कोई इमाम साहब से मुलाकात हो जाए, किसी वजीर से मुलाकात हो जाए। लेकिन वहां 2-4 दिन क़याम के बाद अखबार में खबर पढ़ने को मिली कि हादिमुल हरमैन शरीफैन सलमान इब्न अब्दुल अजीज जो हैं वो मक्का मुकरमा में तशरीफ ला रहे हैं और उनके साथ ज़यूफ़ के वफद की मुलाकात भी होगी। बादशाह के साथ मुलाकात को करना ये भी आपको पता है एक दिलचस्प बात होती है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है किसी बड़े रुतबे वाले बंदे से, बड़े मनसब वाले बंदे से मुलाकात भी हो जाए। हज़रात गिरामी कदर, वफद के अंदर 7 लोग पाकिस्तान से शामिल थे, 4 लोगों को वहां पे इन्वाइट किया गया बादशाह के साथ जो है डिनर करने के लिए। हज़रात गिरामी कदर, हमने वहीं पर अफ्तार की। अफ्तार से पहले हम वहां पर पहुंच चुके थे। तकरीबन 100-150 के करीब लोग जो थे बादशाह के ड्राइंग रूम में मौजूद थे और सलमान इब्न अब्दुल अजीज अभी तशरीफ नहीं लाए थे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे वाशरूम जाने की हाजत हुई। मैं वाशरूम में पहुंचा तो मैंने देखा वहां गोल्ड प्लेटेड टूटियां लगी हुई हैं। वाशरूम का मंजर ही अजीब था। बाहर निकला
हॉल की छतों पे गौर किया, अजीब मंजर था। फानूस बड़े अजीब किस्म के, कुमकुमे बड़े अजीब किस्म की, उनके अंदर एक बड़ी मरऊबियत का एहसास था। उसके बाद जनाब अफ्तारी हुई तो उसके बाद जो सलमान इब्न अब्दुल अजीज थे वो वहां तशरीफ ला चुके थे। हमने जिस मुसल्ले पे नमाज अदा की, ऐन बैतुल्लाह जो था उसके ऊपर से नजर आ रहा था, सीधा बैतुल्लाह के मताफ के अंदर हमारी नजर जा रही थी। हज़रात गिरामी का डिनर का वक्त आया, डिनर की टेबल के ऊपर जो लोग थे वहां पर मौजूद थे 100-150। किंग सलमान इब्न अब्दुल अजीज दरमियान में बैठे हुए थे। हज़रात गिरामी के अंदर बड़ा ही पुरवकार और बड़ा ही जबरदस्त वहां पे बूफे डिनर था। उस डिनर से जिस वक्त फारग होके हम बादशाह से मिलने लगे, बादशाह को जो थे अपने मेहमानों को अलविदा करने के लिए हर एक से मुसाफा कर रहे थे, तो यकलख मेरी निगाह जो थी उनकी लाठी के ऊपर पड़ी। उन्हें लाठी थामी हुई थी। मेरे जहन में यह ख्याल आया, एक जमीन का बादशाह है जो लाठी के सहारे का मोहताज है, और एक आसमान का बादशाह है जिसने पूरी कायनात को थामा हुआ है। हज़रात गिरामी के अंदर ये सोच के ऊपर एक असरात थे, लेकिन के असर, बिल्डिंग की डेकोरेशन के असर ने मेरे दिल और दिमाग के ऊपर एक मरूबियत की कैफियत को तारी किया हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे मंजर को दिखलाने के लिए जा रहे हैं जो मंजर इस सारी मरूबियत को जाइल कर देगा। हज़रात गिरामी कदर नुमाइंदा जो हादिमुल हरमैन शरीफैन का ज़ुयूफ के ऊपर जो उनका इंचार्ज था, उसने कहा आज आपको क्लॉक टावर के ऊपर लेके जाना है। क्लॉक टावर के बहुत बड़ी रसदगाह बनी हुई है जिससे जरामे समाविया की हरकत का जायजा लिया जाता है, उनके हुजम का जायजा लिया जाता है। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि सूरज जो है वो जमीन से कई लाख गुना बड़ा है और कई लाख दर्जे सेंटीग्रेड उसके मरकज का टेम्परेचर है, और उसकी सतह का टेम्परेचर जो है वो 6000 दर्जे सेंटीग्रेड है। हज़रात गिरामी कदर क्लॉक टावर के ऊपर जब हम पहुंचे तो बड़ी बड़ी दूरबीनें वहां पर मौजूद थी जिनमें हरकत करने की बड़ी अजीब सलाहियत थी। 2-2, 3-3 फुट दाएं से हरकत, बाएं से हरकत, 3-3, 4-4 फुट ऊपर नीचे हरकत, बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनें लगी हुई थी। उन दूरबीनों के अंदर हरकत करने के साथ अजराम समाविया की तस्वीर खींचने के बाद उनको जो LCD स्क्रीन के ऊपर लगाया जाता था और उसको फिर स्टोर करके उसकी पिक्चर जो थी उनको जो था उनके ऊपर गौर होश किया जाता था कि सितारा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। कई सितारे जो सूरज से कई कई हजार गुना बड़े हैं वो भी आसमान के ऊपर मौजूद हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन एक चीज जिसने मेरी अकल को तंग कर दिया और मुझे शुशदर कर दिया वो ये था, वो दूरबीन जो कि कई कई फुट यूं और इस तरह 360 डिग्री के ऊपर रोटेट करने की पोजीशन में थी। हज़रात गिरामी कदर, उसकी 1 मिलीमीटर मूवमेंट का एक मंजर जो था वो सामने LCD स्क्रीन के ऊपर दिखलाया गया कि 1 मिलीमीटर जब दूरबीन मूव करती है तो कई करोड़ सितारे उसकी इस मूवमेंट के अंदर सामने आ जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, एक बादशाह के कुमकुमों का मैंने मंजर देखा था एक दिन पहले, और अब मैं हय्यो कय्यूम के आसमान के मंजर को देख रहा था, उसके करोड़ों अजराम समाविया की बनाई हुई झलक को देख रहा था। मेरे जहन में यह ख्याल आया, जमीन का बादशाह तो लाठी का मोहताज है लेकिन हय्यो कय्यूम बेनियाज है। मेरे जहन में उसके कुमकुमों का ख्याल आया जो कुमकुमे जुड़े हुए थे। फिर मुझे अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए कुमकुमों में जब नजर बढ़ी तो मुझे कुरान मजीद की आयात का ख्याल आया, वालक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन इन्ना ज़य्यन्ना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। हज़रात गिरामी कदर, मेरे जहन में इस तरह के ख्यालात गर्दिश करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह वहदहू ला शरीक जो हैं, उनकी बनाई हुई कायनात में जो उसकी सन्नाई है वो पुकार पुकार के उस हय्यो कय्यूम की बुलंदी और किबरियाई के एहसास को दिला रही है। ये एहसास जब इंसान को सही तौर पर उसमें बेदार हो जाता है फिर पता क्या कैफियत पैदा होती है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लाआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन व आसमान की तहलीक में और रात और दिन के आने जाने में निशानियां अकल वालों के लिए। अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन वाला जुनूबिहिम, वो मोमिन वो होते हैं, अकलमंद मोमिन, जो उठते बैठते और अपने पहलुओं के पर अल्लाह को याद करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और ज़मीन व आसमान की तहलीक पे गौर करते हैं, कहकशाओं को देखते हैं, दरियाओं को देखते हैं, समंदरों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, और देख के पूरी कायनात में गौर व फिक्र करने के बाद उनके तहय्युल में यह एहसास उभरता है कि परवरदिगार आलम, तेरी कायनात इतनी बड़ी है, तू खुद कितना बड़ा होगा।
हज़रात गिरामी कदर इस एहसास से अपनी इबादत छोटी नजर आना शुरू हो जाती हैं। जब इबादत छोटी नजर आती हैं तो इंसान के लबों से अल्फाज निकलते हैं, रब्बाना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़ीना अज़ाबन्नार। परवरदिगार आलम, तूने जो कुछ भी बनाया है बातिल नहीं बनाया, लेकिन मेरी इबादत, मेरी औकात, मेरे अमाल की हकीकत कुछ भी नहीं है। सुब्हानक फ़क़ीना अज़ाबन्नार, तेरी ज़ात बड़ी पाक है, मुझे आग के अजाब से बचा लेना। हज़रात गिरामी कदर, कभी आपने इस बात पे गौर किया, जब हम नमाजों को अदा कर रहे होते हैं तो नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज का मतलब क्या होता है कि मेरी नमाज कोशिश के बावजूद बहुत छोटी थी, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मैं हक़ बंदगी को अदा न कर सका। हज़रात गिरामी कदर, ये जो इस्तिग़फ़ार का अल्लाह के साथ जब लिंक बनता है तो फिर पता क्या होता है, मसाइब छट जाते हैं, उनकी जगह राहतें ले लेती हैं, गुर्बत छट जाती है, उसकी जगह अमारत ले लेती है, बेऔलादी जो है उस औलाद से महरूमी की जो आजमाइश है जो छट जाती है, उसकी जगह औलाद की नेमत ले लेती है, बंजर जमीनें आबाद हो जाती हैं, खुश्क दरिया रवा हो जाते हैं। हज़रात गिरामी अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, फ़कुल्तु अस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा। हजरत नूह ने कहा था अपने परवरदिगार आलम से अपने गुनाहों की माफी मांगा करो, वो बख्शने वाला गफ्फार है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर तुमने ऐसा किया वो फरामा बारिशों का नजूल फरमाएगा। व युमदिदकुम बि अम्वालिम व बनीन, तुम्हारे माल को भी बढ़ा देगा, तुम्हारे बेटों को भी बढ़ा देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए बागात को भी आबाद कर देगा, नहरों को भी रवा फरमा देगा। हज़रात गिरामी कदर, इस्तिग़फ़ार का करना और गुनाह पे तौबा का करना ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। जब इंसान इस पसंदीदा अमल को करता है तो इंसान की कुल्फतें मिट जाती हैं और कामयाबी और राहत के दरवाजे खुल जाते हैं। और आज मैं आपको इस हकीकत से भी आगाह करना चाहता हूं, कभी घर के अंदर कोई ताला खराब हो जाए तो लॉक मास्टर को बुलाया जाता है। लॉक मास्टर वहां पे एक यूनिवर्सल की होती है उसके पास, या मास्टर की होती है, वो उसको दरवाजे में लगाता है। कोई भी लॉक में लगाए दरवाजा खुल जाता है। मास्टर की को लगाने के साथ हज़रात गिरामी कदर, इस्तिग़फ़ार एक मास्टर की का नाम है। जिस जिंदगी के अंदर डिप्रेशन हो, इस्तिग़फ़ार की चाबी लगाएं, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। एंग्जाइटी हो, इस्तिग़फ़ार की चाबी लगाएं, दूर हो जाएगी। गुर्बत हो, इस्तिग़फ़ार की चाबी लगाएं, दूर हो जाएगी। बीमारी हो, इस्तिग़फ़ार की चाबी लगाएं, दूर हो जाएगी। हत्ता कि जादू है, शैतानी असरात ने इंसान को पकड़ लिया हो, इस्तिग़फ़ार की चाबी लगाएं, इंसान को निजात मिल जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे अंबिया अलैहिमुस्सलाम हमेशा इस्तिग़फ़ार के साथ तमस्सुक को इख्तियार करते रहे। हज़रत रसूलुल्लाह एक मौके के ऊपर ये अल्फाज 70 मरतबा कह दिया करते थे, रब्बि ग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे मुआफ़ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर दे, बेशक तू बख्शने वाला तव्वाब भी है, तू बख्शने वाला गफूर भी है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के अंबिया ऊंचे मुकाम पे फाइज थे, बहुत ही बरगदीदा थे, लेकिन जब गुनाहगारों ने भी इस्तिग़फ़ार के रास्ते को इख्तियार किया, अल्लाह ने उनकी जिंदगियों के अंदर भी आसानियों को, शादियों को पैदा फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, 100 इंसानों का कातिल जहन्नम के रास्ते पे चल चुका था, लेकिन वो क्या चीज थी जिसने उसको जन्नत के करीब कर दिया? वो तौबा का सफर था। किफल जो था वो हलाकत के रास्ते पे चल चुका था, वो क्या चीज थी जिसने उसके लिए राहत के रास्तों को खोल दी? वो तौबा का रास्ता था। हजरत शबीबा गामदिया जब बुराई के इर्तिकाब के बाद एतराफ जुर्म करके खुद बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुई तो आका ने बच्चे की विलादत तक इंतजार करने का हुक्म दिया। फिर आई, कहा उस वक्त तक इसको मैं तुम्हें संसार नहीं कर सकता जब तक तुम इस बच्चे को जो है ठोस गदा के ऊपर ना लगाओ। चंद महीने के बाद आई, बच्चे के हाथ में रोटी का नवाला था, जमीन के ऊपर शबीबा को गाड़ा गया, उसके वजूद के ऊपर पत्थरों को मारा गया, एक खून का फव्वारा निकला, खालिद ने वलीद के कपड़ों में पड़ा। हजरत खालिद ने कहा औरत नापाक थी, जाते जाते मुझे नापाक कर गई है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत रऊफ और रहीम ने इरशाद फरमाया, शबीबा ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि 70 गुनाहगारों, एक रिवायत के मुताबिक और दूसरी रिवायत के मुताबिक मदीना के सारे गुनाहगारों को तकसीम कर दिया। अल्लाह सबकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। हज़रात गिरामी कदर, हम सबको तौबा की जरूरत है। अगर हम तौबा इस्तिग़फ़ार के रास्ते को इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी राहतों को पैदा कर देगा और आखिरत की राहतों को भी हमारा मुकद्दर बना देगा।
आखिर में मैं खुद अल्लाह की बारगाह में मुल्तजी होकर यह बात कहना चाहता हूँ, हम सब की तरफ से आपको शामिल करते हुए कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, इंसान की ज़िंदगी में आने वाले मसाइब का ताल्लुक तौबा जो है उससे गुनाहों के साथ है, और गुनाहों के असरात बस से निजात हासिल करने के लिए हर इंसान को तौबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। तौबा की कुछ शराइत हैं कि इंसान को अपने गुनाह पे नदामत हो, इंसान आइंदा ना करने का पुख्ता अज़म करे और अपनी ज़ुबान से अल्फाज अदा करे जिसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार के अल्फाज मौजूद हों अल्लाह की बारगाह में आके, और गुनाह का ताल्लुक हकूक़ इंसानी के साथ हो तो फिर इंसान से भी अपने गुनाह की और अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि हकूक़ुल इबाद के हवाले से भी इंदल्लाह जो है इंसान सुरहरु हो सके। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो एक अहम इशू में मबजूल करवाना चाहता हूँ। कई ऐसे अहम वाक़यात होते हैं जिनमें आपके साथ चूँकि मेरा ताल्लुक एक फ़ैमिली की नौयत का और एक भाईचारे की नौयत का है तो उस हवाले से मैं आपको आगाह करता रहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, उस चीज़ जिसके बारे में मैं आप हज़रात के सामने अपनी राय को रखने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक दर हकीकत उलमा की सिकाहत के साथ है, और उलमा के अगर सिकाहत मजरूह हो जाए तो हज़रात गिरामी कदर उनका बयान गैर मुअस्सर हो जाता है। हज़रात गिरामी कदर, आपको इस बात का अच्छी तरह पता है जब भी इस मुल्क के अंदर किसी मदरसे पे हमला किया गया या मस्जिद पे हमला किया गया या शायर दीन की पासदारी का मसला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गुनाहगार भाई और बेटे ने हमेशा उन इदारों के हक में अपनी आवाज़ को उठाया, और जब भी कभी हकूक़ इंसानी को पामाल करने की कोशिश की गई मैंने अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अपनी जुमला सलाहियतों को हकूक़ इंसानी के हसूल के लिए सर्फ किए रखा। हज़रात गिरामी कदर, एक अरसा पेशतर एक हाफिज समीउर रहमान नामी नौजवान को खुड़ियाँ के अंदर बदकिरदारी के बाद शहीद कर दिया गया। मैं उनके वालिद कारी हलीलुर रहमान के पास पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके केस को लड़ा और उसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी मैंने अपनी जेब से की, अपने रुफ़क़ा से लेकर भी कुछ और ख़ुद भी अपनी जेब से उसकी मदद की। हुजरा शाह मुकीम के अंदर एक बच्ची को शहीद कर दिया गया। मैं उसकी वालदा के पास पहुँचा और मैंने हुक्मराना ने वक़्त से इस बात का मुतालबा किया कि बच्ची के साथ जो इस्तेहसाल वाला मामला हुआ है उसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और मुजरम को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, आमिना ज़िया नामी एक बच्ची को गुजरांवाला में शहीद कर दिया गया। उसके केस के हवाले से मैंने आवाज़ को उठाया। कसूर के अंदर जिस वक्त ज़ैनब को शहीद किया गया बेदर्दी के साथ, तो हाई को शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर भी जो कुछ हो सकता था मुकम्मल तरीके से आवाज़ को उठाया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक अरसे से अमेरिका की कैद में हैं। जब भी कोई ऐसा मसला आया अल्हम्दुलिल्लाह कोई रैली की बात हुई, एहतजाज की बात हुई, अगरचे ये एहतजाज हुक्मरानों के ज़मीरों को जगाने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मसले को भरपूर तरीके से उठाया और उस मसले के ऊपर हमेशा उनकी फैमिली को भी ताउन की यकीन दहानी करवाई। हत्ता कि उनकी सिस्टर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मेरे घर में मेरी इस हवाले से शुक्रिया अदा करने के लिए भी तशरीफ़ लाई। हज़रात गिरामी कदर, गज़ा का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, मैंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया। हज़रात गिरामी कदर, चंद दिन पहले इस बात की इत्तला मिली कि तांदले वाला के अंदर एक मासूम बच्चे के साथ तकलीफ का बाइस थी। हमारे दिल में कभी भी किसी बदकिरदार के बारे में मुस्बत तहय्युलात नहीं आ सकते।
मैं इस मसले के ऊपर खामोश था कि एक बंदे का इस मसले के अंदर क्या साथ दिया जाए जबकि वो बदकिरदार आदमी साबित हो रहा हो या उसके बारे में बदकिरदारी की तोहमतें लग रही हों। हजरात गिरामी का चंद दिन में पुलिस की कस्टडी में रहे, लेकिन कोई DNA रिपोर्ट सामने नहीं आई और कोई ऐसा तरीका ज़ाब्ता सामने नहीं आया जिससे यह बात साबित होती हो कि मौलाना अबू बकर मुआविया जो है इस केस के अंदर मुजरम हैं। इस बात के ऊपर मुझे तशवीश हुई। अहले इलाका भी मुझे बार बार ये बात कहते रहे कि हाफिज साहब आप इस इलाके के अंदर इंटेरोगेट करने के लिए आए। हजरात गिरामी कदर, मैंने मौलाना अब्दुल रशीद जादी को फ़ोन किया। मैं कहा मौलाना इस वाक़े की हकीकत क्या है? मौलाना ने कहा फ़कत एक इल्ज़ाम है। हुआ ये था कि बच्चा मौलाना के पैर दुबा रहा था जिस तरह फैन फॉलोइंग के अंदर, तो बाप जिस वक्त वहां पे पहुंचा लड़ाई झगड़े से बात यहां तक पहुंची कि बात के जो है तलही के ऊपर बात बढ़ती बढ़ती जो है घून से मुक्को तक जा पहुंची। तो उस मौके के ऊपर बाद में FIR कटवाई गई जिसके अंदर मौलाना के ऊपर बदफेली का इल्जाम लगाया गया। हजरात गिरामी का मामला मुबहम था, वादे नहीं था। हजरात, मैं मजीद तहकीक करता रहा। जिस घर में यह वाक़या रूनुमा हुआ उस घर की मालिकन से भी मैंने गुफ्तगू की, हत्ता कि मैंने इस बात को जरूरी महसूस किया कि बच्चे के वालिद के साथ भी राब्ता किया जाए। मैंने बच्चे के वालिद की कदर मैंने कहा अगर किसी मजलूम इंसान की हिमायत के लिए तांदले वाला भी जाना पड़े तो उसमें कौन से हर्ज की बात है। यह पिछली जुमेरात का वाक़या है। मैं बाकायदा उस बच्चे के वालिद की इन्विटेशन के ऊपर वहां पर तांदले वाला पहुंचा तो उन्होंने वहां पर एक जगह पर जो मकसूद भट्ट साहब वहां पे अमन कमेटी के जिम्मेदार थे उनके डेरे के ऊपर मुझे मदऊ किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके हर काम में हिकमत होती है। अगर मैं प्राइवेटली उसके बाप से मुलाकात करता तो शायद बातें अजीब तरीके से मंजर आम के ऊपर आती, लेकिन मैंने उस जगह पर जहां कई लोग मौजूद थे मैंने इस्तफसार किया कि आप ये बात बतलाएं कि वाक़े की हकीकत क्या है। अगर आप ये बात कहते हैं और ये रब का कुरान मेरे पास मौजूद है जिससे बड़ी शहादत कायनात के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, तनाए किया गया और उस मौके पर यह बात कही गई कि हाफिज साहब यहाँ बदकिरदारी का वाक़या नहीं हुआ, तो मैंने कहा फिर जो मौलाना ने आपके साथ बदतहजीबी की है या बदतमीजी की है उसके ऊपर आप मौलाना को माफी दे दें। हज़रात गिरामी कदर, मीडिया जो इस मसले के अंदर बेईमानी कर रहा है वो माफी को बदकिरदारी की माफी के साथ जोड़ रहा है, जबकि इसका ताल्लुक जो है उस बात की माफी के साथ है जो बाप के साथ जो मौलाना की तलही हुई थी। हज़रात गिरामी कदर, मैं वहां तनहा मौजूद नहीं था, वहां पर 40-50 लोग मौजूद थे जो इस वाक़े के आईनी शाहिद हैं, लेकिन एक लॉबी जो सहाबा किराम की गुस्ताख है और एक लॉबी जो हत्म नबूवत की दुश्मन है वो मेरी अलकार को जानती है और मेरे नजरियात को जानती है। मैंने हमेशा पाक दामनी और तहारत की जंग लड़ी है और आपको पता है ये 2-2 टके के चैनल जो हर बंदे के ऊपर बिक जाते हैं और इनकी 2 टके की औकात नहीं है, वाकयात को हटाकर सियाको सबाक से बयान करते हैं। ये वाकया जिक्र नहीं कर रहे जो मैंने वहां अपने ये बात कही है कि बदकिरदारी का वाकया नहीं हुआ तो आप मौलाना को रिलीफ दें, और अगर बदकिरदारी का वाकया हुआ है तो हमें बतलाया जाए, हम आपके साथ हैं। हज़रात गिरामी कदर, बात बिल्कुल वादे है, हमारी हमदर्दियां कभी मुजरम के साथ नहीं हो सकती। मैं वहां से आ गया, उसके बाद बाप ने मजिस्ट्रेट की अदालत में जाके मेरे आने के 1-2 दिन के बाद बाकायदा खुद जाके मजिस्ट्रेट की अदालत में ये बात कही कि ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ, गलत फहमी की बुनियाद पर यह सारी बात रूनुमा हुई है। हर निकाह के बगैर जिंदगी गुजारने के हामी हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाले हैं। आज हम पे इस बात की तोहमत धरना चाहते हैं कि हमने एक अमले कौम में लूत में मुब्तला मौलवी को जनाब इस अमल के बावजूद बचा लिया। लानत हो उस शख्स के ऊपर जो बदकिरदारी की हिमायत करे। लेकिन मैं तुम्हें आज ये बात बतला देना चाहता हूं, और ज्वर बड़ी शदीद पकड़ है, और जियो वालों सुन लो, 2 टके के ऊपर अपने जमीरों को बेचने वालों और हकाइक को मसक करने वालों, तुम समझते हो हमें ब्लैकमेल कर लोगे। अल्लाह के फजल करम से मेरे बाप की जुबान भी कभी हक बात के हवाले से उसने अपने सर को नहीं झुकाया। इंशाअल्लाह जब तक मैं भी जिंदा हूं हक बात करता रहूंगा, कभी अपने सर को झुकाना गवारा नहीं करूंगा। हज़रात गिरामी कदर, मौलाना जेल से 30 दिन आजाद हुए और आजाद होने के बाद उन्होंने मुझसे राब्ता किया, कहा हाफिज साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहता हूं। ये याद रहे मौलाना का ताल्लुक ना तो कुरान और सुन्ना मूवमेंट के साथ था, ना वो मेरे हल्का अहबाब में शामिल थे, ना वो मेरे रिश्तेदार थे। मौलाना तशरीफ लाए, बातों बातों में बात हुई। मैंने कहा मौलाना अभी भी जमीर पे एक चोट है, कसक है, तिश्नगी है, मौलाना आप बतला दीजिए मैं और आप तन्हाई के अंदर मौजूद हैं, क्या इस किस्म के वाक़े के अंदर कोई अलामत या कोई अंसर या आपकी तरफ से कोई पेश करने वाली बात मौजूद थी। मौलाना ने कुरान को उठा लिया और कुरान उठा के ये बात कहने लगे, हाफिज साहब अल्लाह की कसम मैंने बदकारी नहीं की, ना ही ये बात जो है कपड़े उतारने वाली दुरुस्त है। तो मैंने कहा वो बेगैरत और बेज़मीर लोग
जो दीन को नहीं मानते, जो शरीयत को नहीं मानते, जो तहारत को नहीं मानते, जो तस्किये को नहीं मानते, उनके इल्जामात को दुरुस्त माना जाए या मौलाना के कुरान के हलफ को दुरुस्त माना जाए, जबकि कराइन भी शहादत दे रहे हैं। बच्चे का मुद्दई बाप भी जो है इस केस से विड्रॉ कर चुका है। लोग कहते हैं मैंने प्रेशर दिया है। मैं ये बात कहता हूं, अगर ये बात साबित कर दी जाए कि मैंने बच्चे के बाप से हलवत के अंदर कोई गुफ्तगू की हो, तो अल्लाह की कसम सारी जिंदगी मिंबर रसूल के ऊपर चढ़ना छोड़ दूंगा। मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से मजलूमों के साथ है। मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से मजबूरों के साथ है। मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से बेकसों बेबसों के साथ है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा ऐलाने हक करता रहूंगा, मजबूरों का साथ देता रहूंगा, और अगर मेरे किसी भाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगे मैं उसका दिफा करता रहूंगा। बकवास करने वाली औरतें और बकवास करने वाले मर्द कहते हैं गैर कानूनी परे पंचायत लगाए गए हैं। ये बात भी मैं आपको बतला देना चाहता हूं। पहली बात यह है, जो वहां पे मजमा इकट्ठा किया वो बच्चे के बाप ने इकट्ठा किया, मुझे बुलाया, बच्चे के बाप ने बुलाया। और हजरात गिरामी का तीसरी बात यह है, वो अमन कमेटियां जो मुहर्रमुल हराम के महीने में एक खास फिरके को रास्ता देने के लिए काम कर रही होती हैं, क्या उन अमन कमेटियों के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि शहर के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इस किस्म के कजिए के ऊपर गौर व फिक्र कर सकें? अमन कमेटियां कोई निजी परा पंचायत नहीं, बल्कि पुलिस की असिस्टेंस के साथ काम करने वाले इदारे हैं। हजरात ग्रामी कदर, मुल्क के अंदर इसका मतलब यह है कि अमन कमेटियों के इस काम पे लगाए रखा जाए कि एक खास गिरोह को मुहर्रम के महीने में हमने पैसे ही देना है, और जहां पर कोई बिगाड़ की बात को वो सॉल्व करने की कोशिश करें वहां उसको निजी परे पंचायत बना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के लिबरल लॉबी को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि शहीद दाऊद भट्ट जो वहां पर पीटीआई के टिकट होल्डर थे वो भी उस मुकाम के ऊपर मौजूद थे। कोई हलवत में हमने ये काम नहीं किया, जलवत में किया है, उजाले में किया है। वहां पर जनाब बैठ के गुफ्तगू की है, 15 से 20 मिनट वहां ठहरा और उसके बाद मैं वापस लाहौर आ गया। मेरा कॉल लॉग, मुझे यकीन है इस बात का, मेरा एक एक लफ्ज एजेंसियां टेप करती हैं। मैं वो बंदा हूं जिसकी ताक में हर वक्त मेरे दुश्मन रहते हैं। मेरे कॉल लॉग को चेक किया जाए, मेरा उसके बच्चे के बाप से कोई भी राब्ता नहीं। हजरात गिरामी कदर, थूक फेंकनी चाहिए इन बेईमान मुनाफिकों के ऊपर जो एक मजलूम आलिम दीन को फकत उसके नजरियात की वजह से बदनाम करना चाहते हैं, और लानत हो ऐसे नशरियाती इदारों के ऊपर। इंशाअल्लाह जियो की हकीकत क्या है, मीर शकील रहमान फंसता है, कैमरा बेचते हैं, हाफिज साहब कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, आप आवाज उठाएं, हम आवाज उठाते हैं। जंग के पेपर की बंदिश हो, हाफिज साहब आप आवाज उठाएं, कोई साथ देने वाला नहीं, हम उठाते हैं। और अब एनजीओस के पैसे खा के बकवास कर रहा है, और लानत हो तेरे ऊपर, हम तुझे 2 टके की भी अहमियत नहीं देने वाले, हम ब्लैकमेल होने वाले लोग नहीं, हक पे हैं, हक पे रहेंगे और हक पे खड़े रहेंगे। जीते जी कभी भी समझौता हक के ऊपर नहीं किया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, क्या आप इस हकीकत के ऊपर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।